अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हमें वो इल्म सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिससे हमें नफ़ा पहुँचे। स्टार्ट मैं आपको कहता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन से। आईसीटी एक बड़ा जाना-पहचाना नाम है यूएई में। ये ऐसा नहीं है कि आप मुझसे इंडिविजुअल लेवल पे कोई ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बल्कि आप एक बड़े वेल नोन इंस्टीट्यूट, एक बड़े वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स एक की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में कौन कौन शामिल हैं इस पे इंशाल्लाह मैं थोड़ा आगे चल के बात करूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन SCCP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। मीन इट्स अ कंपनी। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ रजिस्टर्ड है। It's registered with Chamber of Commerce and it's registered with Intellectual Property Organization. हमारा ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर, मुल्क के 4 बड़े शहरों में हमारा ऑफिस मौजूद है। आईसीटी में यूएई टैक्सेशन का कोर्स करवाया जाता है। पाकिस्तानी टैक्सेशन तो आपको पता है सिखाया जा ही रहा है। इसके अलावा यूएसए का टैक्स सिखाया जाता है, कनाडा का टैक्स सिखाया जाता है, यूएई का टैक्स सिखाया जाता है, यूके का टैक्स सिखाया जाता है। केएसए सऊदी अरब जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, सऊदी अरब की टैक्सेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से। और सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ठीक है। तो केएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस वक्त जितने भी वेल नोन इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन की ट्रेनिंग देखते हैं, उनमें से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के अलावा केएसए की ट्रेनिंग और कोई नहीं देता। यूएई की टैक्सेशन मैं पिछले 2 साल से दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आईसीटी आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाता है उर्दू जुबान में। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से अगर मैं अब आपको बताऊं कि पिछले 2 साल से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ये मेरा 15वां बैच है, 15 बैच। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे मार्केट में तकरीबन 750 प्लस स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और ये 750 प्लस स्टूडेंट्स में कौन कौन है, मैं अगर थोड़ा सा इसमें जिक्र करूंगा। जमील अख्तर साहब, ये आरएसएम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझसे यूएई की टैक्सेशन की ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा मेरे एक स्टूडेंट से मोहम्मद नौमान अकबर, इनका कोई कंसल्टेंसी का भी बैकग्राउंड नहीं था और कोई एज सच वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल भी नहीं थे। उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली टैक्स की और आज वो ये लेजर क्रीक नाम की कंपनी चला रहे हैं यूएई में। इन्होंने सिर्फ मुझसे कोर्स लेने के बाद ये कंपनी स्टार्ट की। इसके अलावा एक बड़ा वेल नोन नाम सदफ अब्बास का ओ कंसल्टेंट्स के फाउंडर और ऑनर हैं ये। इनकी जो कंपनी है वो कंसल्टेंट्स, ये जापान में उसका ऑफिस है, पाकिस्तान में ऑफिस है, यूएई में ऑफिस है। इन्होंने जो यूएई चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, ये मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने यूएई में अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी, अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे
दोस्त जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली, वो ट्रेनिंग लेने के बाद यूएई में अपनी कंसल्टेंसीज कर रहे हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे कोर्सेज के यूएई में बहुत बड़ी कंपनीज के सीएफओज एंड फाइनेंस मैनेजर्स हैं। ट्रैवल एंड टूर में 2 बड़ी कंपनी जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें फाइनेंस मैनेजर मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, जिन्होंने तकरीबन 15 टू 20 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कोर्स के बाद यूएई में अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए। और जॉब सीकर जिन्होंने मेरा कोर्स लेने के बाद जॉब ली, उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हिसाब ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से 2 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को यूएई के कोर्स की ट्रेनिंग दी। उस वक्त से ट्रेनिंग देना स्टार्ट की जब यूएई में एक भी कारपोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई थी। और मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दोस्त खुद कारपोरेट टैक्स यूएई वैट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मैं आपको अपना बताऊं, मैं फैज़ान अली मेरा नाम है। मेरी यूएई में ऑडिट फर्म है क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग एलएलसी के नाम से। एक मेरी कंपनी मौजूद है स्विफ्ट एशफोर्ड टैक्स कंसल्टेंट्स के नाम से। यहाँ पे मैं टैक्स रिलेटेड सर्विसेज देता हूँ। एक और मेरी कंपनी है एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के नाम से। ऑडिट फर्म क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग है। टैक्स कंसल्टेंसी और अकाउंटिंग की मेरी मेन फर्म स्विफ्ट एशफोर्ड टैक्स कंसल्टेंट्स है। इससे पहले मैं एक बड़े वेल नोन नाम के साथ काम कर चुका हूँ। यूएई में मैं तकरीबन 6 साल होने वाले हैं मुझे। 15 फरवरी 2020 को मैं यूएई में आया था और 5.5-6 साल हो गए हैं मुझे यूएई में काम करते हुए। यूएई में जिस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया, इन 5.5-6 साल में यूएई के एनवायरनमेंट को समझा, यूएई के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझा, लीगल एनवायरनमेंट को, लीगल फ्रेमवर्क को समझा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। आपको पता है कि यूएई की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट के मुकाबले में बहुत बड़ी है। इतना पाकिस्तान का बजट नहीं है जितना यूएई में कुछ कंपनीज के ऑफिस हैं जिनका बजट है। यूएई में बहुत सारी मल्टीनेशनल एंटिटीज को वो मेरे क्लाइंट हैं और मैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। इन 5.5 साल के दौरान जो चीज़ें मैंने यूएई में सीखी हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। ये जो कोर्स है यूएई यूएई के टैक्स की ट्रेनिंग, जो मेन हमारा पर्पज़ है, इस टैक्स की एक ख़ास बात है, वो ये कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, ये आपके बेनिफिट के लिए। आप में से अगर कोई बंदा कहे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी क्या कोशिश होगी? आपकी कोशिश होगी कि आप यूएई के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, यूरोप के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, अमेरिका के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, ऐसे ही है ना? आपने ट्रेनिंग देनी होगी, टीचिंग करनी होगी, तो भी आपकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में रह के आप फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दें, क्योंकि एक करेंसी गैप है। लेकिन यूएई में रहते हुए आप में से ज़्यादातर दोस्त पाकिस्तान में होंगे, ज़्यादातर पाकिस्तान में या इंडिया में होंगे। तो क्या रीज़न है कि यूएई में रहते हुए मैं पाकिस्तानियों को मेनली ट्रेनिंग देता हूँ, पाकिस्तानी लोगों को कहता हूँ कि आप आएँ यूएई में कंसल्टेंसी स्टार्ट करें, सऊदी अरब में कंसल्टेंसी स्टार्ट करें। अगेन उसकी रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा, आप खुद बड़ी अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, ये कोर्स आपके लिए। इस कोर्स में आईसीटी के बाकी कोर्सेज की तरह लाइव जूम क्लासेज होंगी, वीकेंड पे क्लासेज होती हैं हमारी। इसमें हर सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगी और ना रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन आपको मैं खुद भी ये कहता हूँ कि आप लाइव सेशन लिया करें। उसकी वजह ये होती है कि क्वेश्चन आंसर बहुत होते हैं, आपके जहन में कोई सवाल आता है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको
आपके पास जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग एलएमएस पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये रिकॉर्डिंग इवन के कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 1 महीना आपके पास मौजूद रहेगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में हर बैच के साथ अपना बनाता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है तमाम स्टूडेंट्स का, जो कि जिसमें उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 90% स्टूडेंट्स मुझसे राब्ते में हैं। यानी इवन के कोर्स ख़त्म हो गया, मुझे याद है जो मेरा फर्स्ट बैच था इन सितंबर 2023, उसके पार्टिसिपेंट्स अभी तक मुझसे राब्ते में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा हसन को आपको याद होगा, वो ईवाई में अब काम कर रहे हैं, ईवाई के बैक ऑफिस में इन पाकिस्तान। इसी तरह से मदिया कंवल, ये डिलॉयट पाकिस्तान में काम कर रही हैं यूएई के बैक ऑफिस में मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स मुझसे राब्ते में हैं। मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगा उसकी एक बड़ी ख़ास बात है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दूंगा। कैसे दूंगा वो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। लेकिन आप कोर्स लेने के बाद खुद यूएई की कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, वैट रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे, वैट रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे, एक्साइज टैक्स पे काम कर सकेंगे, कंपनी सेटअप कर सकेंगे। आप यूएई के एनवायरनमेंट से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और यहाँ पर आपको एक और बड़ा एज हासिल होगा, जो एक असल बेनिफिट है आपने उठाना है मुझसे, वो ये कि आई एम लिविंग इन यूएई, आई एम डूइंग बिजनेस इन यूएई। अब होता ये है कि जो शख्स में भी आपको पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएं जो यूएई बेस्ड फर्म में काम करते हों, लेकिन उनको यूएई के एनवायरनमेंट का, यूएई की मार्केट कैसे बिहेव करती है, इसका पाकिस्तान में रहने वालों को नहीं पता होगा। 5.5 साल 6 साल होने वाले हैं इन फरवरी 2026। जो शख्स 6 साल से यूएई में हो, उसको जो यूएई की मार्केट का आइडिया होता है, वो बाकी लोगों को बाकी जगहों से आपको नहीं मिलेगा। तो इससे आपने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाना है। यही वजह है कि मेरे स्टूडेंट्स वो यूएई में आके कंसल्टेंसी इस्टेब्लिश करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझसे कोर्स लेने के फ़ौरन बाद जॉब हासिल कर ली। उसकी वजह है कि उनको यूएई की मार्केट का, उनको सिर्फ टैक्स का नहीं पता, उन्हें सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं पता, उन्हें सिर्फ कंपनी सेटअप का नहीं पता, उन्हें यूएई की मार्केट का पता है, हाउ इट वर्क्स। ये जो कोर्स होगा, इसमें यूएई कारपोरेट टैक्स एंड यूएई वैट, मेन हमारा जो टॉपिक है वो कारपोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपके इल्म में होगा कि यूएई में जो कारपोरेट टैक्स आया है, वो आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मैंने उस वक्त से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी जब यूएई की पहली कारपोरेट टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं हुई थी, और अभी ज़्यादातर कंपनी ने सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ पहली दफ़ा यूएई में कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट ग्रैब करने की, मार्केट में पेनिट्रेट करने की। जब अब अभी फर्ज करें कि आप अगर यूएई में अपना काम स्टार्ट करते हैं, एज अ फ्रीलांसर यूएई में सर्विसेज देते हैं, आप यूएई में जॉब ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, आपको एक एज हासिल है, वो ये कि आप के लिए भी कारपोरेट टैक्स नया है। अगर कोई बंदा यूएई में 20 साल से एज एन अकाउंटेंट किसी कंपनी में बैठा हुआ है, उसके लिए भी कारपोरेट टैक्स नया है। एक्सपीरियंस बेस्ड एज खत्म हो जाएगा, सब बराबर हैं। अच्छा, तो अब मैं अगर इस पे बात करूं कि कारपोरेट टैक्स एक पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी है, पहली दफा इंट्रोड्यूस है। अच्छा, अगर अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप उसे चैट में बेशक लिखते हैं, मैं फ्री होके तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन आंसर करूंगा। अच्छा, इसके बाद ये जो कारपोरेट टैक्स है, ये एक मार्केट ग्रैबिंग स्ट्रेटेजी है, एक मार्केट ग्रैबिंग टूल है।
और इसकी एक खूबसूरती ये है कि ये हर कंपनी ने, हर बिजनेस ने फाइल करना है। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स यूएई में मौजूद है हर वो कंपनी जिसका रेवेन्यू, जिसकी टैक्सेबल सप्लाई 375,000 से ज्यादा है एक साल में, उसने अपनी वैट की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी होती है। अच्छा, अब 375,000 कितना होता है? मैं अगर एक बकाला की, एक शॉप की बात करूं, ग्राफ्टिक स्टोर की, तो उसका भी महीने की टैक्सेबल सप्लाईज 1 लाख dirham से ज्यादा होती है। तो आप ये समझ लें कि हर रीजनेबल बिजनेस ने यूएई में वैट की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। हमारी तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी और ऑनलाइन जूम सेशन होंगे जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ प्लीज़ मेरी क्लासेस हो सके, ठीक है, आप में से बाजू का टाइम नहीं होगा, कई प्रोफेशनल हैं, आप लोग भी बिजी हैं, मैं समझ सकता हूँ कि टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्लीज़ के लाइव क्लास लें। अच्छा, इसके बाद मैं जिक्र करूंगा एक्साइज टैक्स का। एक्साइज टैक्स एक्साइज टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे लगता है। मिसाल के तौर पे सिगरेट हो गई, टोबैको हो गई, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इन पे एक हैवी किस्म का टैक्स लगाया जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, मुर्रे सेहत अशिया। ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री को इसमें टारगेट किया गया है। इसके एक्सपर्ट्स कम है मार्केट में, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर वेरी हाईली पेड। इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट टैक्स का, वैट का और एक्साइज टैक्स का। मैं इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसे हम कहते हैं कंपनी सेटअप। कंपनी सेटअप क्या होता है? यूएई में वैसे तो आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल, उनका मेन फोकस टैक्स है, लेकिन कंपनी सेटअप भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूएई में कंपनी सेटअप सीखना हर कंसल्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हर बंदा जिसने प्रैक्टिस करनी होती है यूएई में, चाहे जिसने जॉब करनी है, उसे कंपनी सेटअप का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? पाकिस्तान में तो इवन कि जो लोग फर्म में काम कर रहे होते हैं, वो बाजुकात ऑडिट टैक्स में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। कंपनी सेटअप पाकिस्तान में इतना ज़्यादा आम, लेकिन यूएई में, पाकिस्तान में ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूएई में कंपनी खुलवाने वाला काम, कंपनी सेटअप का काम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यूएई इज स्टिल टैक्स हेवन। ठीक है, अभी तक तो यूएई में 0% टैक्स रहा है, अभी उसमें एक 9% कॉर्पोरेट टैक्स आया है और उसमें भी बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। तो जो हमारी गोरा पार्टी है, जो गोरे हैं, यूरोपियंस हैं, वो टैक्स से बचने के लिए यूएई में, बहरेन में, पनामा में, बरमूदा में, केमन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, ये जो टैक्स हेवन्स होती हैं, यहाँ पे कंपनी सेटअप लाजमी करवाते हैं, जिसके नाम पे बिजनेस करके वो टैक्स बचाते हैं। तो यूएई में कंपनी सेटअप का काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कंपनी सेटअप करना आना चाहिए। ये जो चारों मॉड्यूल हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कंपनी सेटअप इन यूएई, ये चारों मॉड्यूल इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे। मेरा ये वादा है आपसे, कॉर्पोरेट टैक्स ये कोर्स करने के बाद आप खुद कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकेंगे, एक्साइज टैक्स पे काम कर सकेंगे और कंपनी सेटअप के तमाम स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स का मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट हम करेंगे रेजिडेंसी से। रेजिडेंसी क्या होती है? लेकिन इसके फौरन बाद मैं आपको ले जाऊंगा कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन पे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो। हम और हमसे मुराद मैं और आप प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भी प्रैक्टिकली आप लोग करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न एक बड़ी एक्सटेंसिव चीज है।
इवन के वैट की रिटर्न तो सस्ते में कर देते हैं मार्केट में लोग, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग बड़ी एक्सपेंसिव है, बहुत इसकी हैवी फीस होती है। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न 90% कॉर्पोरेट टैक्स कवर करती है। अगर आपने मुकम्मल कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न देखी वो इतनी एक्सटेंसिव है कि कॉर्पोरेट टैक्स का 90% टॉपिक उसमें कवर हो जाता है। हम उसमें जाके मुकम्मल तौर पे मल्टीनेशनल एंटिटी क्या होती है, फ्री जोन क्या होता है, देन रियलाइजेशन बेसिस क्या होती है, क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है, तमाम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न को प्रैक्टिकली जब हम कर रहे होंगे तो हम हर पोर्शन पे जाके उसके बैकग्राउंड थ्योरेटिकल नॉलेज को भी हासिल करेंगे। उस थ्योरी और प्रैक्टिकल को हम ऐसे इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने टैक्स पढ़ा होता है, थ्योरी पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल इंटरफेस यूज़ करना नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको पोर्टल से किसी ने फैमिलियर करवा दिया, आपको थ्योरी का नहीं पता, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो कोर्स है आईसीटी के प्लेटफॉर्म से, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे होंगे, साथ साथ हर पॉइंट की, हर ऑप्शन की थ्योरी देखते जाएंगे। सेम अप्रोच हमारी होगी वैल्यू एडेड टैक्स पे। ये जो आउटलाइन है ये आपसे मैनेजमेंट अलग से शेयर कर देगी। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, जीरो रेटेड एग्जाम सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। रजिस्ट्रेशन क्या कैसे होती है, रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ी सी देर में, बस 2 से 3 मिनट के बाद एड्रेस करना स्टार्ट करता हूँ। मैं इधर आपसे एक और चीज़ बताऊं कि मैं अपने कोर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, मैंने हमेशा जब पढ़ाया है तो ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है कि कोई किसी भी लेवल पे हो उसे समझ आए। क्योंकि मैं खुद इस बात को समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होगा तो उसे कोई भी टीचर ए बी सी नहीं पढ़ाएगा। उसे पता होगा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में बैठा हुआ है वो मैट्रिक पास करके आया है। लेकिन इस तरह के कोर्सेज में डिफरेंट बैकग्राउंड से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सबको एक लेवल पे ला के बिल्कुल जीरो से हम हीरो तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाला कोर्स इंशाल्लाह ताला हर पार्टिसिपेंट को मैं इस काबिल बनाऊंगा कि वो आफ्टर द कोर्स यूएई में सर्विसेज दे सके। ठीक है, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अक्सर पहली क्लासेस में, जो थोड़े सीनियर लेवल पे होते हैं, ऑलरेडी सीए हैं, एसएससी हैं, पहली क्लासेस में कुछ जगहों पे वो थोड़े बोर होते हैं, स्पेशली वैल्यू एडेड टैक्स के स्टार्ट में, क्योंकि उन्होंने इनपुट आउटपुट टैक्स ये पढ़ा होता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 हम बड़े अच्छे लेवल पे हो जाएंगे। ठीक है, यूएई का टैक्स पाकिस्तानी टैक्स जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हम इंशाल्लाह दो नहीं, मेरा कोर्स नॉर्मली 2.5 से 3 महीने में जाता है। 2.5 से 3 महीने के अंदर आप सब ऐसे लेवल पे होंगे कि आप यूएई में टैक्स की सर्विसेज दे सकें, तो यूएई में कंपनी सेटअप कर सकें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन पे आके, मैं सबसे पहले आपके उन क्वेश्चन को आंसर करता हूं जो चैट में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। साथ प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, 1 बाई 1 चलेंगे क्वेश्चन, आपके 1 बाई 1 मैं लेके चलूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो बड़े मजे के और उन्होंने मेरे ख्याल से लीव कर दी, वो ये है इकरामुल हक, मुफ्त में क्या आप कोर्स आपका इतना फारिग हो आप क्या। अच्छा देखें, मैं ये जो कोर्स पढ़ाता हूँ ये मैंने आपको कहा कि मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मुझे ऐसा नहीं है इस कोर्स का बेनिफिट नहीं है, मेरा एक बिलीफ है कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो आप सोशल वर्क कर रहे हो, अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई बेनिफिट आपको देता है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो एक अपनी लर्निंग मेंटेन रखने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए एक शौक था कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं उसको सिखा रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे इसका बहुत, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका बहुत बेनिफिट दिया। मेरे ऐसे हुआ कि मैंने कई मेरे स्टूडेंट से मैंने इसलिए उन्हें नहीं पढ़ाया था कि वो मुझे कोई काम देंगे, लेकिन मुझे वहाँ से क्लाइंट्स मिल गया।
ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा होता है। मेरा ये गोल है कि आपको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है वो आपको करनी चाहिए, और मेरे पार्टिसिपेंट ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इससे बहुत फ़ायदा उठाया है। लेजर क्रीक एक फर्म है जिसका मैंने आपको नाम बताया है कि उनका कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो आज इधर आके अपनी कंसल्टेंसी कर रहे हैं, मोहम्मद नोमान अकबर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए, वन बाई वन मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ। जी अदनान माज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जबकि मार्केट में ऑलरेडी इतने ज़्यादा टैक्सेशन के कोर्सेज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे कि सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, आप कनाडा के, जैसे कि आपने पहले शो किया कि आईसीटी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के टैक्सेशन के बारे में कोर्सेज करवा रहा बिल्कुल। है। तो सर, यूएई को हम क्यों सिलेक्ट करें? और जैसे कि देखें कि यूके और यूएसए का बेहतरीन। पाकिस्तान में काफ़ी काम है, इवन के पाकिस्तान में फर्म्स भी हैं उनकी, तो बिल्कुल। इंटर्नशिप वगैरह भी सीए सीसीए वालों को या ग्रेजुएट्स को मिल ही जाती हैं। जबकि यूएई की बिल्कुल। मैंने कभी टैक्सेशन फर्म नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं फैसलाबाद से हूँ। तो सर, ठीक आप है। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इस कोर्स के बाद में हम कितने, यानी कि किस जगह पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकेंगे? हमें कोई यानी कि इंटर्नशिप देगा भी, या क्या हम इसको आगे लेके चल सकते हैं कोर्स के बाद? बेहतरीन। अच्छा, अदनान माज, मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी यूएसए और यूके वगैरह यूरोपियन के बहुत सारी फंड मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? उसकी वजह यह है कि ये वो ममालिक हैं जहां बहुत अरसे से टैक्स है। दुबई आज से 2023 तक टैक्स हेवन रहा है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था। ठीक है। सऊदी अरब में भी 4-5 साल पहले टैक्स आया है, बहरीन में अभी तक नहीं आया, अगले साल से बहरीन में टैक्स आ रहा है। तो ये वाले वो कंट्रीज हैं यहाँ पे टैक्स नया है। सही। जब भी एक चीज नहीं आती है ना, तो उसमें इतनी ज्यादा फर्म नहीं होती, कम लोग होते हैं। ये एक मार्केट पेनिट्रेटिंग एज होता है, कंसल्टेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा है, जॉब सीकर अगर यूएई में है तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में भी, जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाया, आरएसएम के पार्टनर हैं जो मेरे कोर्स के पार्टिसिपेंट रहे हैं, जमील अख्तर साहब हैं। उन्होंने यूएई में सर्विसेज स्टार्ट की। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अपने ओ कंसल्टेंट्स का आपने नाम सुन लें, वो बहुत अरसे से यूरोप में और यूएसए में, उनका क्लाइंट ही उधर का है, सारा यूरोपियन और वेस्टर्न क्लाइंट है। वो वहाँ पे बहुत अरसे से टैक्स की सर्विसेज दे रहे थे। उन्होंने मेरा कोर्स लेने के बाद यूएई में स्टार्ट किया, तकरीबन आई थिंक 5 और 6 मंथ बैक। तो ये जो यूएई की मार्केट, के एस ए की मार्केट है, ये आपको इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टैक्स नया है, तो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं इंशाल्लाह ताला। इसको भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हासिल करनी है कोर्स करके, एंड कंसल्टेंसी कैसे करनी है। प्लस फ्रीलांसर को भी मैं स्पेशली एड्रेस करता हूँ कि फ्रीलांसर यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। जी एडवोकेट इकरा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। ये है जी। कि जो हम जैसे यूएई का टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, राइट, की सिमिलैरिटी क्या है अदर जो गल्फ कंट्रीज हैं, लाइक बहरीन, ओमान, कतर? तो सर, इसका डिफरेंस क्या है और इसकी सिमिलैरिटी क्या है? क्या ये कोर्स कवर करने के बाद हम इतने काबिल होंगे कि हम उनको भी देख सकें, या उसके लिए हमें अलग से कुछ करना होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अक्सर इवन कि मेरी फर्म में भी अगर कोई जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आता था, तो मुझे अक्सर एक रिस्पांस मिलता था क्वेश्चन के दौरान, सर हमने पाकिस्तान का टैक्स पढ़ा हुआ है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, यूएई का तो बड़ा सिंपल सा है। तो सिंपल होना चाहिए, सिमिलैरिटीज हों भी, तब भी आपको पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूएई का पोर्टल आप यूज कर सकती हैं आसानी से, लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आती तो सऊदी अरब का टैक्स पोर्टल आप इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते। तो ये रियलिटी है कि ठीक है, इनमें फैमिलियरिटी है, इसमें सेमिलैरिटी है। एक का कोर्स लेना आपका सेकंड कंट्री के कोर्स में हेल्प करता है। एक, अगर आपने यूएई की टैक्सेशन पढ़ ली, सऊदी अरब की टैक्सेशन हेल्पफुल होगी, लेकिन आपको डिफरेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो यूएई, अगर आपने मेरा कोर्स किया, आप यूएई में सर्विसेज दे सकती हैं, यूएई में जॉब कर सकती हैं, यूएई में टैक्स का काम कर सकती हैं। ये मैं आपसे कभी भी नहीं कहूँगा कि आपने सिर्फ यूएई का कोर्स कर लिया तो आपको केएसए में कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप वो वैसे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसका एक सेपरेट एनवायरनमेंट है, आपको उसको समझना पड़ेगा। अदनान माज। ठीक है इकराम। ओके सर, वेलकम थैंक यू सो अदनान। मच। वेलकम।
जी सर। सर इसके यानी कि अगर ये टैक्सेशन का कोर्स कर लें तो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर हम यूएई की तरफ मूव करना चाहें, और हमारी बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो क्या होगी? अच्छा, यूएई में जॉब मार्केट के हवाले से मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं आप लोग, ठीक है, बी कॉम, एम बी ए, सी ए, सी सी ए, तो ये कोर्स एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन, एक बड़ी वैल्यू एडिशन करेगा। लेकिन आप अगर मुझसे सैलरी रेंज पूछे ना, तो वो यूएई में कोई ऐसी फिक्स सैलरी रेंज नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में मे भी आपको कोई कहे कि आपने अगर सी ए फाइनलिस्ट हैं, आपकी सैलरी 1,15,000 से 1,50,000 तक है या 2 लाख तक है। यूएई में ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स जॉब, इसकी जो मार्केट है वो बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे यूरोपियन भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ पे इंडियन भी हैं। आप एक बंदा सेम लेवल का इंडियन ऑनर वाली कंपनी के नीचे 3,000 दिरहम पे जॉब कर रहा होता है, जबकि उसी लेवल का एक बंदा 30,000 पे जॉब कर रहा होता है। क्यों? एम्प्लॉयर का फ़र्क है। वहाँ पे एम्प्लॉयर अमेरिकन था, उसने अपने लिहाज से करेंसी करेंसी डिफरेंस इन्वॉल्व हो जाता है। प्लस डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की डिफरेंट पेइंग पावर होती है। तो यहाँ पे सैलरी रेंज में आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है यासिर? तो सर जी अदनान? अ, सर अगर यानी कि अगर इंसान ने आईकॉम वगैरह किया हो, ठीक है, और सीए अभी कर रहा हो, तो इस तरह पॉसिबल है कि इसके बाद भी ये एफएससी के या आईकॉम के साथ ही वो भी सीए कंप्लीट ना हुआ हो, सीए देखें, इंटर मैं अभी चल रहा हो? जॉब के लिहाज से अगर बात करूं तो आपके पास कोई ना कोई, इवन के सी ए इंटर विल वर्क, ठीक है, कैफ विल वर्क, आपके पास कुछ ना कुछ। लेकिन इस तरह की कैफ हो गया, सी ए इंटर हो गया, बी कॉम हो गया, अगर जॉब करनी है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप शो कर सकें, सर्टिफिकेट शो कर सकें। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है तो बिस्मिल्लाह, ठीक है। वो उसमें ये एक एज हासिल है कि कंसल्टेंसी अगर आप शो कर सकते हैं, क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, आपको काम आता है, तो यू कैन डू। ठीक है यासिर, यासिर साहब। कि अच्छा, मेरा ये सवाल पूछना है कि ये जो यूई टैक्सेशन को हम अगर परस्यू करें तो इसके लिए क्या वहाँ पर फर्म खोलना लाजमी है? एक तो ये चीज़ है। अगर आपने यूएई में टैक्स की सर्विसेज देनी है तो क्या यूएई में फर्म खोलना लाजमी है? अगर आप यूएई में रहते हैं और आपने यूएई के लोगों को सर्विसेज देनी है, फिर तो आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। वो लाइसेंस एज ए कंपनी भी हो सकता है या उसकी दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए एज अ फ्रीलांसर यूएई में सर्विसेज देनी है तो फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, वैट रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है यासिर? जी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि हम जी, जो यूई टैक्स लॉज हैं और वैट वैट लॉज हैं उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? कोई ऐसा फोरम है जहाँ पर वो वेबसाइट है या जहाँ पर हम उसको देख सकें, जैसे हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखते हैं उसी तरह से यूई का टैक्स रिटर्न भी, यूई के टैक्स लॉज भी देख सकते हैं? यूएई के इस क्वेश्चन को मैं हमेशा अपनी हर क्लास में एड्रेस करता हूँ। अपनी क्लास में बताता हूँ ड्यूरिंग कोर्स कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो आपने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठाना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स एक्ट 1990, ठीक है। यूएई में जो टैक्स है वो स्कैटर्ड फॉर्म में, वो ऐसा नहीं है कि एक बुक लाइक फेडरल डिक्री लॉ 47 है वो काफ़ी नहीं है। कैबिनेट डिसीजन अलग है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन अलग हैं। अभी तो मैं ये वाले वर्ड बोल रहा हूँ तो आपको शायद समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट इज मेंट बाय फेडरल डिक्री लॉ, व्हाट इज मेंट बाय कैबिनेट डिसीजन, व्हाट इज मेंट बाय मिनिस्ट्रियल डिसीजन। ये आपको मैं ड्यूरिंग कोर्स इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। प्लस इसको आपने कहाँ से पढ़ना है, इस चीज़ को हम अपने कोर्स में साथ साथ एड्रेस करते हैं। ठीक है, और जब कोई अपडेट आती है टेक्स्ट में वो आपको कहाँ से मिलती है, इस चीज़ को भी इंशाल्लाह ताला हम ड्यूरिंग द कोर्स देखेंगे। ठीक है। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, प्लीज़ हैंड रेज करें अस- ना, हैंड रेज करना। सर, जी, बोलिए। अ, मैं सर बात करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे हैंड रेस करने का तरीका नहीं आ रहा। ठीक है, बोलिए। जी जी सर। सर मेरा नाम ताहिर है और मैं यूएई में हूँ, और मैं जब भी एज ए जॉब सीकर हूँ मैं यहाँ पे। और मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो वो मुझसे 3 सवाल पूछते हैं।
कि आपके यूएई का टैक्स सिस्टम यूएई पे अटैक, समझते हैं। ठीक है। हाँ, वैट और कॉर्पोरेट टैक्स। और दूसरा वो डब्ल्यूपीएस का पूछते हैं, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं आती, मुझे लिए बहुत इशू है। मैंने एमबीए अच्छा, किया हुआ है और यहाँ पे मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ। तो अब मेरा यहाँ ड्यूरेशन ख़त्म होने वाला है, तो मुझे नेक्स्ट जॉब की जो है ना बड़ी ज़रूरत है। तो इस देखें, दो चीज़ों की वजह से यह है कि हर्डल क्रिएट हो रही है। जो टैक्स है जी वो जी जी तो आपको इस कोर्स में मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। जो डब्ल्यू जी पी जी एस है, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कैसे की जाती है इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्स में नहीं, ठीक है। अदर दिन कोर्स जी आपको जी। बता दूंगा, ठीक है। दैट नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, सर आपका जी कोई जी। ऐसा ऑफिस है जो हमें एक हफ्ते की कोई इंटर्नशिप करा दे इन चीज़ों की, एक दफ़ा ये चीज़ें हम अपने हाथों से देख लें? देखें, ऐसा नहीं कोई देखें, पॉसिबिलिटी है? मैं आपको इसके हवाले से बताऊं कि मैंने आपसे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात की है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इंटर्नशिप यूएई में, जो एक तो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू होता है, यहाँ पे जी जी डिफरेंट नेशनलिटीज के डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ देयर डाटा, ठीक है। उसके बाद जी जी। जो टैक्सेशन है वो चूंकि एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि कोई भी बंदा अपनी इनकम टैक्सेशन ये हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता, तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं तो जिस बंदे को हायर करता हूँ उससे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, अपने एम्प्लॉयमेंट पे लेता हूँ, ठीक है। यानी जी जी। इंटर्नीज मैं नॉर्मली नहीं रखता। हाँ, अगर रखता हूँ तो जॉब पे रखता हूँ, वो आगे लेटर ऑन सीख लेते हैं, उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा देता हूँ। बट इंटर्नशिप देना मेरे लिए, क्लाइंट का डाटा शेयर करना वो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई मेरे पेरोल पे है बाकायदा। ठीक है सर। सर मैं आपकी कंपनी में अपनी सीवी जमा कराना चाहता हूँ, उसकी कोई वेबसाइट, ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड कर दें। फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी रेज होती है आपकी इंडस्ट्री में, तो मैं ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल हूँगा और मेरे पास अब मेरा ना, आप एक्सपीरियंस भी होगा। मैनेजमेंट से कनेक्ट करवा के मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कि मेरे जो नंबर है वो नॉर्मली बिजी जी होता जी। है, ठीक है। उसमें अभी भी कोई 700 मैसेज ऑन रीड पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह सर ताला। आपका कोई जी, ईमेल एड्रेस पे मैं मैनेजमेंट सीवी मैनेजमेंट जो है आपसे ना वो। मैनेजमेंट आपसे रब्ता आप मैनेजमेंट से रब्ता कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। जी सर, ज़रूर सर, थैंक यू सर, थैंक यू अस्सलामुअलैकुम सर। सर। हेलो। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम अच्छा सर। प्लीज़ जो हैंड रेज कर सकते हैं। सर मैं हैंड रेज नहीं कर रहा था, मैंने बड़ी जी कोशिश खुशहाल। की है। अच्छा, तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपकी दो क्लासेस पहले जो यूट्यूब पे अवेलेबल थी वो मैंने ली हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने रिसेंटली तकरीबन 2 वीक्स पहले मैंने एक इंटरव्यू दिए एक चाइनीज़ फर्म को। सही। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें समझा तो दी, उन्हें सेटिस्फाइड तो मैंने कर दिया था, क्योंकि मेरे पास हम्म, एडिटर का एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ठीक है। मैं करंटली बैंकिंग जॉब कर रहा हूँ। लेकिन सर ये थे कि जब उन्होंने एट द एंड मुझसे सर्टिफिकेशन मांगी तो मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं थी हम्म, यूएई टैक्सेशन की। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे लेक्चर, तो मुझे आपके लेक्चर मिले। फिर ये आईसीटी से रब्ता हुआ, तो फिर उसकी यानी कि आपके मैंने 2 लेक्चर पहले ले चुका हूँ जो आपके अवेलेबल हैं। ठीक है। क्योंकि सर इसकी इम्पोर्टेंस मुझे यूए गल्फ जीसीसी में मुझे एंटर होने के लिए, तो मुझे ये चीज़ लगी कि यानी कि ये एक पाथ वे है कि जिसके थ्रू मैं जीसीसी में एंट्री कर सकता हूँ। सही। तो इसके लिए फिर मेरे लिए ये सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि ओवरऑल मैंने ये चीज़ें तकरीबन मोस्टली पढ़ी हुई हैं। तो गो थ्रू करने से हो जाएगी, लेकिन एक पोर्टल है, पोर्टल एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि एक न्यू सॉफ्टवेयर है, उसमें टाइम लगेगा मुझे। आई होप कि मैं इंशाल्लाह नहीं, पोर्टल का जो इंटरफेस है इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे, ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा, हाँ, ठीक है। तो बस वो सिर्फ सर चंद चीज़ें थी जो मैं नहीं दे सका। एक उन्होंने यूएई टैक्सेशन की जो कारपोरेट इनकम वैल्यू एडेड की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, अगर मैं काश मुझे वो भी पता होती ना, तो आई होप कि मैं वो मुझे सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, इंशाल्लाह तो ताला आप ये कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है, जी, फिर तो इस पे अब हम इंशाल्लाह। मैंने फिर इसलिए ये ज्वाइन किया। तो अब मैं यही
कोशिश है कि मैं ये अच्छा श्योर इंशाल्लाह ताला। फर्दर। अच्छा प्लीज छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े से सब शॉर्ट एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, द रीजन बीइंग जी के काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है खुशहाल, जी सर, एंड थैंक यू सर। इंशाल्लाह ताला ये कोर्स लाजमी आप करें। ठीक है, उसके बाद जी इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। इंशाल्लाह। जीशान सीबीटी गए थे आप? जिशान इकबाल। जी जी जीशान। जी जिशान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। ये था कि ये कंप्लीशन करने के बाद सर्टिफिकेशन आप देंगे, इशू करेंगे, जी बिल्कुल ताकि हम मिलेगी अपने आपको। पार्ट ऑफ प्रोफाइल का बना सके, हम अपनी प्रोफाइल जी का। मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा और कोई क्वेश्चन है जिशान आपका? नहीं, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। एनीवन एल्स? जी एजान। जी एजान कयूम। एजान साहब बताइए क्या सवाल है आपका? है कि यूएई में जो कंसल्टेंसी है। भाई अभी रिजवानुल्लाह साहब आप रुक जाइए, एजान साहब से बात हो रही है। एजान साहब आप बताइए क्या सवाल है आपका? ओके, अब रिजवानुल्लाह साहब आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। एजान साहब का नेटवर्क का इशू है। जी रिजवानुल्लाह। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि यूएई में कंसल्टेंसी का मतलब कितना कॉस्ट आएगा, और उसमें मतलब किस तरह वो हम कर सकते हैं। यूएई में अगर आपने कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, क्लाइंट को कैसे आपने जी पिच जी करना है, इस काम के लिए हम टाइम टू टाइम नेटवर्किंग सेशन भी रखते हैं, और मैं आप लोगों को उन पार्टिसिपेंट से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूं। जैसा कि मैंने कोर्स के शुरू में आपको लेजर क्रीक से इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मोहम्मद नौमान अकबर जी मेरे जी सर। स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूएई में प्रैक्टिस की है। इंशाल्लाह ताला इनसे भी आप डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली क्लाइंट विनिंग स्ट्रेटजी तो हर किसी की अपनी अपनी होती है, लेकिन ये भी आपको ब्रीफ करेंगे कि एग्जैक्ट कैसे आपने कोर्स लेना है और अपना नॉलेज शेयर कैसे करना है, क्लाइंट पेज कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ठीक है सर। जिन्होंने यूएई में कंसल्टेंसी स्टार्ट की, प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैं इंशाल्लाह ताला उन सब की एक गैदरिंग बुलाऊंगा ताकि आप सब एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर सकें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। जी। कादिर नवाज आतर साहब। कादिर नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। देखें, कोर्स की इटसेल्फ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अलबत्ता यूएई में अगर आपने जॉब करनी है तो ये कोर्स आपकी अकाउंटिंग या टैक्स सर्टिफिकेशन के साथ एक वैल्यू एडिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, चाहे आप सी हैं, ए सी सी हैं, बी कॉम हैं, एम बी ए हैं, एम कॉम हैं, उसके साथ एक वैल्यू एडिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। हाँ ये एक चीज़ बनती है कि अगर बिल्कुल आप आउट ऑफ द फील्ड हैं, आप लाइक एम बी बी एस हैं, डॉक्टर हैं, आपने ये कोर्स कर लिया, ये कोर्स करने के बाद आपने काम भी सीख लिया, स्ट्रक्चर को भी समझ गए, लेकिन आपके लिए अपने एम्प्लॉयर को पिच करना लाजमी होगा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिग्री नहीं होती प्रॉपर अकाउंटिंग की। However, एज सच इस कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक कंसल्टेंसी का तल्लुक है, यूएई में अगर आपने टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी, उस काम के लिए आपके पास सिर्फ ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, और ट्रेड लाइसेंस देने के लिए आपने सिर्फ पैसे देने हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि इवन के बैकग्राउंड से नहीं है, अकाउंटिंग और टैक्स बैकग्राउंड से, लेकिन स्टिल उन्होंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की हुई है। ओके जी। इजान कयूम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है ना कि एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें जो ये सर्टिफिकेशन मिलेगी, तो ये यूएई की गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। देखें ईजान, जो सर्टिफिकेट है ये एक कोर्स की सर्टिफिकेशन है, ये आपकी कोई प्रॉपर ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री नहीं है। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज से आप अगर बात करती हैं कि गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट में तो ऐसा यूएई की गवर्नमेंट में तो कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स या टैक्स की कोई सर्टिफिकेशन हो। हाँ अलबत्ता अगर आप बात करते हैं कि क्या यूएई के एम्प्लॉयर यूएई की मार्केट से एक्सेप्ट करती है या नहीं,
तो इस काम के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूएई की जो मार्केट है ये बेसिकली बिजनेस, यहाँ पे लोग काम के लिए आते हैं, एजुकेशनल वीज़ा पे यूरोप में जाते हैं ज़्यादातर लोग। यूएई की मार्केट, यूएई में लोग आते हैं पैसा कमाने, बिजनेस करने, जॉब करने, ठीक है। यूएई की 15% पॉपुलेशन पाकिस्तानी है, 50% लोग इंडियन है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। अब अगर आपके किसी सर्टिफिकेट को, किसी इंस्टीट्यूट को पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है तो उसे यूएई में भी एम्प्लॉयर उसको वैलिडेट करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ अब्दुल्ला की, ही आर डूइंग जॉब। देन राय कुमार, ही वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, वो यूएई में पहले एनबीएन ऑडिटिंग फर्म में जॉब कर रहे थे, अभी कहीं और उनकी जॉब हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी से कोर्स करने के बाद यूएई के एम्प्लॉयर जो हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं सर्टिफिकेट को, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी शर्जील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मिस्टर अकाउंटेंट आप 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज, हैंड रेज का ऑप्शन चल रहा है। शर्जील आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो हम कोर्स जो हम अभी अटेंड कर रहे हैं, ये यूएई की जो कंपनीज होती हैं मेनलैंड और फ्री जोन में रजिस्टर्ड होती हैं, ये दोनों पे एप्लीकेबल है? अच्छा, इसको हम लोग देखें, ये जो चीज़ है ये इतनी सिंपल मैं उसको आंसर नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इस काम के लिए फेडरल डिक्री लॉ 47 का आर्टिकल 18 है, कैबिनेट डिसीजन 100 है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन 229 है। ये किस फ्री जोन पे, कौन सा फ्री जोन कारपोरेट टैक्स फ्री होगा, किस पे कारपोरेट टैक्स, किसने कारपोरेट टैक्स नहीं देना होगा, किसने कितना देना होगा, ये हम कोर्स में मैं आपको तसल्ली से समझा सकता हूँ। हाँ, लेकिन अभी ये समझ लें कि कारपोरेट टैक्स लॉ इटसेल्फ हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे वो मेन लैंड एंटिटी हो चाहे फ्री जोन हो। रजिस्ट्रेशन हर किसी ने करवानी है, रिटर्न हर किसी ने भरना है। हाँ, लेकिन कुछ फ्री जोन एंटिटीज जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाती हैं, क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, उन्होंने टैक्स पे नहीं करना होता, या ये कह लें बाद सूरतों में कम करना होता है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो सर एक सवाल और, तो क्या आप हर फ्री जोन को अलग अलग लेके चलेंगे या एक जनरल ओवरव्यू देंगे? देखें, कॉर्पोरेट टैक्स वैट में जो रूल है फ्री जोन का वो हर किसी के लिए डिफरेंट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि डीएमसीसी के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं और जाफसा के लिए ये हैं। सेम आपको क्राइटेरिया दे दिया गया, 5 रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल 18 में दे दी गई। ये 5 रिक्वायरमेंट्स जब हर फ्री जोन पे अप्लाई होंगी, क्राइटेरिया मीट करेगी, चाहे वो जाफसा की कंपनी हो, चाहे डीएमसीसी की कंपनी हो, चाहे सेफ जोन की कंपनी हो, जब वो रिक्वायरमेंट मीट करेगी, जब वो रिक्वायरमेंट्स मीट करेगी, एग्जैक्टली मैदान इंक्लूडिंग मैदान आल्सो, जब वो रिक्वायरमेंट मेंटेन करेगी तो उसको फ्री जोन में प्रिविलेज हासिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, यानी कि एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ये हम इंशाल्लाह तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड कुछ हम टॉपिक्स आहिस्ता आहिस्ता इसलिए लेके चलेंगे, अभी तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मेनलैंड फ्री जोन का पता ही नहीं है वो होता क्या है। ओके सर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज मिस्टर अकाउंटेंट, आप कीजिए सवाल। अदनान का पहले भी हो चुका है, माज का, हम उनको बाद में बारी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है, बताइए। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले भी एक बच्चा क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं असल में ना उसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बात शायद सवाल मेरा थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा। सर, जैसे कि आप यूए टैक्सेशन की हमारी एक ओरिएंटेशन चल रही है, और हर बच्चे का मकसद यही होता है कि हमने एक चीज़ सीख के उसे पैसे कैसे कमाने, ठीक है, उसको अपना कैरियर कैसे बनाना है। ठीक है। तो सर, यूए टैक्सेशन भी एक फील्ड है, इसके अलावा यूके टैक्सेशन भी है, यूएसए टैक्सेशन भी है, पाकिस्तान में कैनेडियन बेस्ड फर्म्स, ऑस्ट्रेलियन फर्म्स भी काम कर रही हैं, यहाँ तक कि आयरलैंड का और पाकिस्तानी फर्म्स भी हैं, ठीक है। टैक्सेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत स्कोप है। लेकिन सर, हम कंफ्यूज यहाँ पे है ना, हमने बाकी टैक्सेशन सिस्टम को भी एक्सप्लोर किया हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर, अब यूरोप का आपको पता है, यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, अब उसकी इतनी स्टेट्स हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको हर बंदा हाथ नहीं डालता, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट है। यूके का बहुत ज्यादा काम पाकिस्तान में आउटसोर्स हो रहा है और काफी सालों से हो रहा है, और लाहौर इस्लामाबाद में ना सर बेशुमार बेशुमार फर्म्स हैं, बिल्कुल। जी सर, जी सर। अभी सर बात ये है कि देखें, जितना यूके फर्म का यही सेम सारा उनका भी ना क्या ले आउटलाइन है, वैट है उनका, कह सकते बिल्कुल, वैट है, पर्सनल टैक्स है, कॉर्पोरेट पेरोल है,
ठीक है, जी और 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, जीरो बुक्स हो गया, क्विक बुक्स हो गया। अब सर बात ये है कि जो वो 2-3 सॉफ्टवेयर सीख ले, क्विक बुक, जीरो बुक और एक्सेल, उसके अलावा सर वो यूके टैक्सेशन सीख ले। अब सर देखें, एक तो उसको फ्रेशर को ना, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, जिसको जीरो बुक्स का उसको बुक सॉफ्टवेयर कीपिंग समझ, देते हैं। उसको सर वो फ्रेशर को स्टार्टिंग 40 से वो 35,000 से नहीं लेके 40,000। जी सर, मिस्टर क्लियर हो। कॉर्नर, मैं नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक हो सकता है कहीं पे ये कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आ सकता है, लेकिन टिल नाउ हमें, मैं कहूँ अगर आपको ये कहूँ बेसिकली, चले मैं आपको बता भी दूँ, आमिर बात कर रहा हूँ आईसीटी से, ठीक है। मैं अगर आपको कहूँ कि हर हफ्ते मुझे एक नई फर्म अप्रोच करती है, कभी उसको कैनेडियन रिसोर्स चाहिए होता है, कभी यूएसए का रिसोर्स, अभी टिल मेरे पास पेंडिंग में 3 फर्म्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और जिनसे भी मेरी बात हुई है कि रिसोर्सेज का पैकेज इनिशियल क्या होगा, डिटेल्स क्या होंगी, दे लाइक ऑफर अबव 70 होता है। कभी भी इनिशियल जो है ना, मेरे पास कोई 35 में रिसोर्स लेने नहीं आया नहीं कभी भी। नहीं सर, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो हम्म। मिसाल के तौर पे, जिस बंदे का जीरो नॉलेज है, उसे यूके टैक्सेशन का भी आइडिया नहीं है, वो बस फॉर्म में गया, उसने कहा मैंने कैरियर बनाना है, तो उसको सर वो आपको 35 को। एक तो मुझे अपना नाम बता दीजिएगा मुखातब करने के लिए, मैं आपको बताऊं सर फार्म में हो क्या रहा होता है बेसिकली, क्योंकि हमारे काइंड ऑफ आप कह ले, जैसे मैंने पहले कहा है, हम 5 मुल्कों की अगर टैक्सेशन सिस्टम करवा रहे हैं तो ये फॉर्म्स हमें अप्रोच कर रही होती हैं डिफरेंट टाइम्स पे। पर अपना नाम बताइएगा प्लीज। जुहेब जुहेब। जुहेब। अच्छा जुहेब, ऐसा है कि देखिए, जो मेरा अभी तक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने मल्टीपल फर्म्स को रिसोर्सेज दिए हैं और स्टिल अभी हमारे पास बहुत सारे पेंडिंग इंटरव्यूज भी पड़े हुए हैं, क्योंकि अब हमने काइंड ऑफ ये आप कह लें कि कंसल्टेंसी इसकी स्टार्ट की है, कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें हम ये सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर किसी फर्म को रिसोर्स चाहिए तो हम उसको पॉलिश रिसोर्स देंगे। ऑफ कोर्स उसमें फर्म को भी हम चार्ज करते हैं और जो क्लाइंट है, स्टूडेंट है, उसको भी चार्ज कर रहे होते हैं कि हम आपकी जॉब करवा के दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू क्रैक करवा के दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें सिनेरियो क्या है कि जितनी भी फर्म से ज्यादातर बात है, इनिशियल जो एंगेजमेंट होती है वो फॉर द पर्पज ऑफ आप कह लें कि बुक कीपिंग के ज्यादा होती है, ठीक है। तो इवन मैं अगर कहूँ कि जो एक बच्चा गया है जिसकी बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, वो यूके की फर्म में जाए, वो यूएसए की फर्म में जाए, ठीक है, इवन देन मैंने बाय द वे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने 35-40 वाला पैकेज कभी किसी फर्म ने मेरे साथ शेयर नहीं किया। ये वो फर्म ज्यादा हो करते सकती हैं। है, या तो जो वो फर्म हो सकती है जो अभी बिल्कुल एस्टैब्लिश हो रही है, न्यूली एस्टैब्लिश, एक बंदे ने सेटअप लॉन्च किया है, तो इवन देन भी अब ये 30-40 वाला पैकेज काइंड ऑफ इंटर्नशिप के ऊपर भी किसी कैंडिडेट को सूट करता नहीं है, और ना इस तरह का सिनेरियो है। चले सर, आपके कहने का मकसद यही है ना, 35 नहीं दे रहे, वो 70 प्लस दे रहे हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल दे रहे हैं, और उसके ऊपर बाद में आपका विद इन अ ईयर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके अंदर। सर यही मैं पूछना चाहता था, आपने मेरी बात को और आसान कर दिया। मैं असल में ना हम्म बॉटम लाइन से स्टार्ट कर रहा था। अब आपने हम्म अगर कह दिया वो 70 दे रहे हैं, ठीक है, तो जी सर अगर एक बच्चे को फ्रेशर को 70 मिल रहा है, विद इन 6 मंथ और 1 ईयर वो 1 लाख प्लस चले जाता है, इसमें ग्रोथ रेट जी बहुत अच्छा है, ठीक है। जी उसके अलावा ये और बहुत बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाद दफा हमें ठीक है स्पॉन्सरशिप भी करते हैं, हमारी ठीक हमारी है। एसिस, ये जो सीए बच्चा कर रहा है ना, अगर वो उसका हम्म। काम अच्छा है, वो डेडिकेटेड है, तो उसको और भी काफी अलाउंस दिए जाते हैं। फॉर्म कर तो रही सर होती है काइंड ऑफ स्पॉन्सर, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी। और सर इसके अलावा ये जो स्किल है ना बुक कीपिंग का, हम्म और सर आपको पता है ये यूके और यूएसए टैक्सेशन में हम फ्रीलांस भी कर सकते हैं, इसका बहुत काम भी है अपने पर्सनल क्लाइंट्स के साथ। तो हम हम्म एक टाइम में फर्म को और यहाँ क्लाइंट्स दोनों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सेम काम होता है, हाथ साफ हो गया होता है, ठीक है सर। हम्म एक अच्छा पैकेज भी मिल रहा होता है 9 to 5 जॉब का, और हम्म उसके अलावा सर हमारा अपना एक फ्रीलांस कैरियर भी स्टार्ट हुआ होता है ठीक ठीक हो ठाक। गया। अच्छा, हम्म अब सर बात ये है कि चलो यूके में टाइम लगा कि हम कहीं ना कहीं बड़ी मार्केट यूएसए में मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर और यहाँ पे जो मेरा सवाल पूछने का ये मकसद था यूके यूएसए को हम्म। कंपेयर करने का, कि हम यूएई को क्यों सीखें, हालांकि यूएई तो अभी मार्केट में आ रही है अच्छा। और इसका काम भी पाकिस्तान में थोड़ा आउटसोर्स हो रहा है, ठीक है, और हर बंदे ठीक ने है। बाहर भी नहीं जाना, हर बंदा यूएई में नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अब हर बंदा नहीं जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा, कोई जाना नहीं चाहता, जो वहां पर जाएगा तो शायद वो सेटल ना हो पाए, तो 100 हम्म सिनेरियोस डिफरेंट होंगे ना हर बंदे का। हम्म तो सर हमें पहले ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो अभी अपना पहला 50,000 70,000 स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही। जी। तो सर उनको उनको क्या करना चाहिए, वो यूए टैक्सेशन अच्छा, क्यों सीखें इन सारी चीजों के चलिए अब ऊपर। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जुहेब, लेट मी एक्सप्लेन। अब इसमें सिनेरियो मेरे भाई, एक तो अभी आपने खुद ही जो है ना अपनी बात को सेकंड कर दिया कि सर ये मार्केट के अंदर आप कह लें कि नए एंट्री हो रही है, जो जहाँ पे हम्म यूएई का काम आउटसोर्स हो रहा है,
टिल नाउ कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, फॉर एग्जांपल जो इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कराची में इसका काम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरी ऑन एंड ऑफ डिफरेंट फर्म्स के साथ बात होती भी रहती है, उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी फिजान साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि आपको फ्रीलांसिंग में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी सिनेरियो है कि जैसे फिजान साहब ने बताया, और ये इनफैक्ट हमने कोर्स लॉन्च ही तब किया था जब जून 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो अभी मार्केट में इतना वैक्यूम है, इट ऑल डिपेंड्स आप अपने स्किल सेट को कितना शार्प करते हो, ठीक है, और आपकी सर वो डिमॉन्स्ट्रेशन। वैक्यूम बिल्कुल है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको यूके और यूएसए टैक्सेशन की बेशुमार फर्म्स अप्रोच करती हैं कि हमें बच्चे दें, बिल्कुल हमें करती काम हैं। चाहिए, तो यूएई में हम्म। आप ऐसे आपके पास क्या मतलब उनकी आउटसोर्सिंग की ऑफर्स आ रही हैं मैं क्या? मैं तो आपको हमें ये मैं नजर इसके आना ऊपर चाहिए और ना भी कि स्कोप है। मैं देखिए, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स की बात नहीं है, यूएई की बात नहीं है, वैसे तो हमारा माशाल्लाह से हमारा आफ्टर सपोर्ट इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अगर यूएई की पर्टिकुलरली बात करूँ ना, फैजान भाई खुद उधर बैठे हुए हैं यूएई के अंदर। अब चूंकि आप पेड स्टूडेंट नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा हो रहा है, ठीक है, और आप हमारी किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं होंगे, तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि फैजान साहब खुद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स होती हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होती हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड करता है, 6,000 दिरहम से भी शुरू हो रहा होता है और 25,000 दिरहम का भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट ग्रैब करने के लिए ना मेरे भाई, आपको इनिशियली जो है ना स्किल सेट होना जरूरी है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप वो 25,000 वाला प्रोजेक्ट भी ग्रैब कर सकते हैं। सर ये तो बिल्कुल, ये तो सर यूके टैक्सेशन से भी इतना निकल रहा है। मैं असल में सर ये चाह रहा हूँ कि मेरा सर जो मेन एक क्वेश्चन है ना, मैं अगर मुख्तसर सवाल अपना पूछूं तो वो ये है जोहेब, आप पूछ कि चुके हो, आप कह रहे हो कि वाई यूएई ना, हम जब हाँ हम दूसरी मार्केट से कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। अगर आपको उसमें पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप उस तरफ चले जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस मार्केट में वैक्यूम नहीं है या इसमें पोटेंशियल नहीं, बल्कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। उसकी वजह यही है, एक तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल इसमें मेजर जो ऑडियंस होती है वो अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीएमए वाले, सीए एसीसीए वाले ज्यादातर, और ये हमारे जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल होते हैं इनकी फर्स्ट लैंडिंग जो होती है वो गल्फ में होती है, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली यूएई में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहां से आगे जाके ये गल्फ के दूसरे स्टेट्स के या कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो यूएई की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है और इजी टू एक्सेस मार्केट है, एज कंपेयर टू द वन। आप जो है ना वो अभी आपके लिए मूव करना इतना आसान नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप यूएस से मूव करना चाहें, यूके मूव करना चाहें, एज कंपेयर टू यूएई, यूएई आपके लिए इजी टू एक्सेस मार्केट है। आप यहाँ बैठ के भी अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन यूएई की मार्केट में आप चले जाते हैं तो वहां पे लिए आपके लिए अर्निंग पोटेंशियल मजीद अच्छा हो जाता है। तो सर अगर हम यहाँ पर बैठ के किस मार्केट को टारगेट करें जहाँ से ज्यादा बेनिफिट, अगर यहाँ पर बैठ के करना? अगर मैं रैंक करूं, मुझे कोई इसमें सारी ऑडियंस यूएई की बैठी है, अगर मैं रैंक करूं तो देन इट वुड बी ऑफ कोर्स, फर्स्ट वन इज जो हमारी अभी तक के एनालिसिस है, फर्स्ट वन इज यूएसए, देन हम यूएई को रैंक करते हैं, फिर उसके बाद यूके आता है, फिर कनाडा आता है, और सऊदीया के एनालिसिस अभी चूंकि हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से उसके बहुत सारी चीजें देखने के बाद हमने इंट्रोड्यूस किया है, डिमांड्स देखने के बाद, ठीक है। तो सऊदीया को स्टिल मैं 5 पे ही रैंक करूंगा। दो यहाँ पे मुझे फिजान साहब करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे एनालिसिस उसमें मैं यूएसए को फर्स्ट पे रखता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल है। अगर आप में आपके पास स्किल सेट है तो आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक होगा सर, बस यही क्वेश्चन थे मेरे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जुहेब। ओके शर्जील, सॉरी हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी होगी, जो बाकी लोग हैं। शर्जील, आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल एड्रेस हो चुका है। एड्रेस हो गया? ओके ठीक है, आपका हैंड जी सर। रेज आ रहा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर किसी का सवाल है, एनीवन? किसी का भी कोई सवाल है तो अभी फिजान साहब भी मौजूद हैं सेशन में, चूंकि मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा था, उन्होंने माइक बंद किया हुआ है। तो फिजान साहब मौजूद हैं, आप अपने सवालात जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। हमारी प्रॉपर क्लासेस का आगाज जो है वो इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे से होगा। दिस इज काइंड ऑफ आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि हमारी एक वीक में ओरिएंटेशन होती है और नेक्स्ट वीक से हमारी बकायदा क्लासेस का आगाज होता है। सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं? फिजान भाई, आर यू देयर?
जी जी मैं रेडी हूँ। खामोशी छा गई है सर क्लास में एकदम से। अच्छा इस दफ़ा क्या रीज़न है, क्वेश्चन ही किसी ने नहीं पूछा। जी 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 राहुल सर, राशिद। क्लियर हो गया। अच्छा नहीं, आपने अच्छा जी एक्सप्लेन अस्सलाम किया, वालेकुम इसलिए सर। क्लियर हो गया। जी राशिद साहब, आपको वालेकुम आवाज आ रही है सलाम। मेरी? जी आ रही है। अच्छा सर, इस तरह से है कि फॉर श्योर नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक भी मुझे कम्युनिकेट किया गया था कि लास्ट वीक से 13 से है, फिर अब लास्ट वीक 18। बिल्कुल, ये इट वाज प्लान ऑन 13, लेकिन आपको पता ही है लास्ट वीक पाकिस्तान में क्या बिकॉज सूरत थी बिकॉज नेटवर्क इस और तरह से बाकी है क्योंकि मामले। मैं आई वाज वर्किंग इन KSA, तो अभी मैं रिसेंटली UAE मूव हुआ हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको कॉर्पोरेशन टैक्स को देखना था। तो वैट मैंने ऑलरेडी इधर फाइलिंग की हुई है 2020 में, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो इसलिए मैंने अपने नॉलेज को फ्रेश करने के लिए, तो आपको पता है जब इंसान जॉब सर्च पे होता है तो टाइम जो है ना, रनिंग आउट ऑफ टाइम होता है। तो जी इसलिए समझ गया, हर किसी के लिए वैल्यू मतलब आप समझ सकते हैं इस कंडीशन को। मैं तो समझ इसलिए गया। बेहतर है कि आप मतलब नेक्स्ट वीक से प्रॉपर क्लासेस होंगी, राइट? जी नेक्स्ट वीक से प्रॉपर क्लासेस होंगी। हमारा यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एक वीक में जी जी ओरिएंटेशन होती है, अगले वीक से प्रॉपर क्लासेस। जितने भी पोर्टफोलियो में हमारे कोर्सेज हैं, वी हैव मोर देन, अगर बात की जाए 35 प्लस कोर्सेज हैं जो ICT डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज जस्ट लाइक ए स्किल सेट। जी जी जी। एंड मैं वैसे भी ACC मेंबर हूँ, तो जो है तो इसलिए मतलब इसको ज्वाइन करने का जो है पर्पस यही है कि ताकि आपको राव साहब कॉर्पोरेशन टैक्स को जो कीप एक इन टच हिसाब विद से फैजान भाई। जी 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 इंशाल्लाह ये एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जी जी। क्लासेस में एंगेज रहिएगा, उनसे राब्ते में रहिएगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और आफ्टर course you will assist in some kind of job search also if you have any opportunity or not? सर उनकी माशाल्लाह बड़ी। आमिर साहब इन सब की ना जो यूएई में जॉब सर्च कर रहे हैं और यूएई में मौजूद हैं, इन सब की CV मुझ तक पहुंचा दें प्लीज़। ये कांटेक्ट कर लेंगे मैनेजमेंट से। चलें, सही है। यस तो देयर वाज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। अस्सलामुअलैकुम सर जी, मैं ठीक है, अरफला बात कर रहा तो हूँ। आप काइंडली एक मिनट अपनी रुक जो जाइए है मेरी अब्दुल्ला नंबर जो है साहब। वो शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम आपको कम्युनिकेट कर दें अपनी CVs। थैंक जी यू। जी वो नहीं नंबर भी शेयर हो अभी जाएगा। अभी आप कर दें आमिर साहब, इनकी जी मैं CV कर मुझ तक दूंगा सर, तो पहुंचा वो दीजिएगा प्लीज़। मैं उस ग्रुप में कर दूंगा सर, कोई मसला नहीं। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। Here you guys have my number। जिन लोगों का भी सर से काइंड ऑफ कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है, असिस्टेंस चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपका लाइजन करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज जो पेड स्टूडेंट्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो फैजान साहब ऑलरेडी उसमें मौजूद है। मैं नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी 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 नेक्स्ट इज वी हैव वजीहा। जी वजीहा, आपका क्या सवाल है? वजीहा, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी स्टूडेंट ने अभी FSC प्री मेडिकल कंप्लीट किया है तो वो एलिजिबल है? अच्छा, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी का कोई इस तरह से नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम नहीं है कि जिसके लिए हमें कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका चाहिए हो। FSC वाला बच्चा भी कर सकता है, ICOM वाला बच्चा भी कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स आप इसमें कितना जो है वो हार्ड वर्क के साथ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसको कहेंगे इसी तरह से शुरू करेंगे कि इसी माइंडसेट के साथ शुरू करेंगे कि मुझे अपना स्किल सेट एक ऐसा डेवलप करना है जिसके बाद मैं उसको मार्केट कर सकूं, ठीक है, तो आपके लिए भी ठीक। अपॉर्चुनिटीज हैं। और फैजान साहब की डिलीवरी माशाल्लाह से इतनी है, क्लास को बहुत इंगेज रखते हैं, इंटरेक्टिव क्लास होती है पूरी तरह से। और उसमें ये वो तफरीक नहीं करते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई गेस राशिद साहब से ही मेरी बात हो रही थी, ही इज एन ACCA मेंबर, ठीक है, तो वो ये तफरीक नहीं करते कि इसमें यहाँ पे ACCA वाले बैठे हुए हैं, CA के क्वालिफाइड मेंबर्स हमारे क्लासेस का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा BCom वाला है, FSC वाला है, हम भी उनको भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी सीख सकें। ठीक है। और सर अभी जैसे अब सपोज अगर अगर UAE का जो टैक्सेशन कोर्स कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम अप्रोच कर सकते हैं USA का करना चाहें तो? बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए स्किल सेट तो आपके पास है। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने नहीं किया अगरचे। बहुत ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होती है, मेरी बात से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि देखिए आपके पास अगर स्किल सेट है ना,
तो उसको मार्केट करना भी आपको आता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट सीवी के अंदर मेंशन कर लेने से, एक सर्टिफिकेशन ले लेने से जो है ना, आपको वो एज हासिल नहीं होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि किसी को क्या पता वजीहा को जो है वो यूएई टैक्स के अंदर एक्सपर्टीज हासिल है या यूएसए का काम भी उसको आता है, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल माजरत चाहता हूँ, दूसरी दफा मेरी क्लास डिस्टर्ब, नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। लेट मी चेंज नेटवर्क। जी जी, 1 मिनट मुझे दे दे, मैं अपनी इस बात को कंप्लीट करूंगा और इन समझ भी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि जस्ट आपने अभी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये सर अब आ रही है। अच्छा, जस्ट आपने सर्टिफिकेट लेके उसको अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन नहीं करना, ठीक है। आपने साथ में एफर्ट उस तरफ भी लगानी है कि आप, अब आपके पास ये स्किल सेट है, इससे आपने अपना अर्निंग पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। आप डिफरेंट जो साइट्स हैं वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो अपना काम जो है वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू जो दे रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे अगरचे वो थोड़ा सा अपना मार्जिन भी रखते हैं, लेकिन आपको इनिशियली एक स्टार्ट चाहिए। इससे एक तो ये है कि आपका जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और दूसरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर रिव्यू आएंगे, फीडबैक आएंगे, जब आपके सेटिस्फैक्ट्री क्लाइंट आप मार्केट के अंदर छोड़ेंगे, ठीक है, तो वही आपके एम्बेसडर साबित होंगे। आईसीटी लाइक सिक्योर एवरी मंथ हमारी अगर बात की जाए तो फ्रॉम 25 to 30% एडमिशन जस्ट हमारे रेफरल पे होते हैं। और वो रेफरल पे कहाँ से होते हैं? अगर वजीहा सेटिस्फाइड है हमारे से, हमारे कोर्स करके कि उनकी डिलीवरी आपको आईसीटी की अच्छी लगी है, तो ही आप रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी ने यूएई का टैक्स सीखना है तो वो फिजान साहब से कर ले, और फिजान साहब आईसीटी में पढ़ाते हैं। तो ये बहुत एक सिग्निफिकेंस का हामिल बात है कि आपको अपना स्किल सेट जो है वो उसको मार्केट करना भी आना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है जी मेरी? जी, पूछिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि बहुत से बच्चे अगर यहाँ से यूएई में शिफ्ट होना चाहते हैं, मिसाल जी। के तौर पे जॉब के सिलसिले में, तो सर हम्म। उनके लिए कौन सी डिग्री मिनिमम होनी चाहिए जो उनका वीज़ा लग जाए? और सर क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीए फाइनलिस्ट हैं, ठीक है, हम्म। और सर वो जब गए हैं बाहर तो उनको सीए फाइनलिस्ट की बेस पे नहीं वो अपॉर्चुनिटी दी गई, बल्कि उनको जो उन्होंने बीए किया हुआ था या बीकॉम किया था उसकी बेस पे हम्म। वीज़ा उनको मिला है। और अब जो यूए मैं टैक्सेशन आपका सीखी पॉइंट हुई समझ थी। गया हूँ। सॉरी, हम्म। मैं जोहेब, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। बिल्कुल आपने वैलिड बात की है। कहीं ना कहीं ये मैटर कर रहा होता है। कुछ कंट्रीज की फॉर एग्जांपल पॉलिसी होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू के जब वो आपको डिफरेंट कैटेगरी का वीजा ऑफर कर रहे होते हैं तो उसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है। जहां तक आपने सीए फाइनलिस्ट की बात की, तो सीए इटसेल्फ एक सर्टिफिकेट है, अनलेस कि आप उसको क्वालिफाई कर लें तो तब तो आपके हाथ में कुछ है, ठीक है, आपके पास उसकी एक वैलिडेशन, एक्रेडिटेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैफ भी कर लिया है जो कि सीए इंटर होता है, ठीक है, इवन देन अगर आपने एफएससी के बाद शुरू किया था तो आप टेक्निकली जो है वो एफएससी की आपके पास सनद है, ठीक है, क्योंकि कैफ के कोई इक्विवेलेंस उस तरह से नहीं है। अगरचे कैफ क्वालिफाइड बच्चा जो है वो आपके एमबीए से बहुत अच्छे सब्जेक्ट पढ़ चुका होता है और एक्सटेंसिव सब्जेक्ट पढ़ चुका होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे टैक्स की एक्सपर्टीज लेके जाएं। आप जो ग्रोइंग मार्केट है, आईटी का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस सैप की बहुत अच्छी डिमांड है, डाटा एनालिटिक्स की गल्फ के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। तो आप कोई स्किल सेट लेके जाए। डिग्री प्रोग्राम तो फिर आप चाहे बीकॉम कर लें, ग्रेजुएशन ही रखी हुई है ना उन्होंने। अच्छा फैजान सर साहब, बी मेरा एक सवाल है। जी। मेरा नाम साद है और मैं हमरिया फ्री जोन में एक कंपनी है उसके सीएफओ होता हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह से हमारे यहाँ सीए है या आईसीएम में है, इवन एमबीए में भी
एकेडमिक में टैक्स के पेपर्स होते हैं और टैक्स पढ़ाया जाता है। तो अभी यूएई ने टैक्स तो लॉन्च कर दिया है, तो उन्होंने खुद अपने एकेडमिक में ये टैक्स कहीं लेकर आए, यानी उनके यहाँ से अगर कोई अकाउंटेंसी के कोर्सेज करता है या उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर एमबीए करा रही हैं, तो वो टैक्स इटसेल्फ कोई पेपर ले रही हैं, या अभी जैसे इवन एसीसीए भी हम करते हैं तो पाकिस्तान का टैक्स पढ़ना पड़ता है, तो उनके यहाँ इस तरह की कोई चीज़ है, या अभी ये टैक्स बस हम और आप आपस में ही बस सिखा रहे हैं एक दूसरे को? अच्छा, अगर मैं यूएई की बात करूं, तो अभी तक तो जो इमाराती नेशनल्स हैं उनकी तो वो तो चले एक बिल्कुल कम्युनिटी डिफरेंट है, सही। यहाँ पे जो सीए इनका है, वहां पे एक बड़ा आसान सा सीए का पेपर, टैक्स का पेपर होता है, लेकिन उनकी जो अकाउंटिंग की डिग्रीज हैं उसमें मैंने नहीं देखा आज तक कि अभी तक टैक्स आया हो। थैंक यू सर, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो गया। एंड थैंक यू साद ख्वाजा साहब, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आपसे ये पूछना था कि अगर बी कॉम एडीसी किया हो, यानी जो 14 साल हमारी डिग्री होती है, अगर वो किया हो तभी हम यूएई जा सकते हैं, या बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए 4 साल वाला? जी आप जा सकते हैं, 14 2 साल वाला भी चलता है। और अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन इस तरह की मतलब है ग्रेजुएशन नहीं है, तब डिपेंड करते हैं अपॉन नेचर ऑफ कंपनी, सही जी। वीजा के हवाले से कुछ इश्यूज होते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन वो भी डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द कंपनी लग सकता है। जी ओके जी अदनान, बिल्कुल आपका रेलिवेंट है। जैसे आपने कहा कि 2 साल जो है ना क्वालिफिकेशन, फिजान साहब ने भी उसको एड्रेस किया कि 2 साल क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो चल जाती है बैचलर्स। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। रिजवानुल्लाह, पहले हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं जिन्होंने हैंड रेज का ऑप्शन यूज किया हुआ है, देन विल कंटिन्यू। रिजवानुल्लाह, आपका क्या सवाल है? रिजवानुल्लाह सर टाइम हवाले से जी पूछिए। सर टाइम हवाले से मेरा सवाल ये है कि अगर थोड़ा सा हम आगे कर दे तो फिर आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, टाइम तो ऑलरेडी जो है ना काइंड ऑफ आप कह लें लेट हुआ है, 9:30 बजे भी। लेकिन हमने इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, कुछ अपनी अवेलेबिलिटी, देन ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजान साहब की अवेलेबिलिटी, और फिर हमारी ऑडियंस की जो मेजोरिटी है उसकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम जो है ना अपना स्केड्यूल बनाते हैं। अच्छा सर, ये ये परमानेंट कोई टूर 15 मिनट पीछे तो जा सकता है, फॉर इंस्टेंस अगर हम फिजान साहब से रिक्वेस्ट कर लें, आगे नहीं जा सकता ब्रदर। अच्छा जी चलो ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू ओके, विनय अशोक जी। विनय पूछ लीजिए भाई क्वेश्चन, विनय साहब। जी याकूब खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली पहले भी हुआ है एड्रेस, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ। कैसे यहाँ पर बहुत सारे सीए और ऐसे क्वालिफिकेशन वाले जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए तो इजी होता है अब टैक्सेशन का कोर्स करके अब यूएई के अंदर किसी भी फर्म में अप्लाई करें, बेशक आप एज अ फ्रीलांसर ही क्यों ना आप ज्वाइन करना चाहें। तो आप उनको एक एज होता है कि वो अकाउंटेंसी उनके पास होती है, तो वो आप टैक्सेशन का आपका कोर्स करके वो कह सकते हैं कि जी हमारे पास सर्टिफिकेशन है। ठीक है। उन लोगों के लिए, जैसे मैं आपसे सर्टिफिकेशन तो ले लेता हूँ टैक्सेशन की, लेकिन मेरा बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का, तो मेरे लिए क्या वो मुश्किल नहीं होगा उनको कॉप अप करना कि जी मैं कैसे, यहाँ पे दो बातें हैं। आई गॉट योर पॉइंट याकूब, सॉरी टू इंटरवीन। यहाँ पे 2 बातें हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। दवान, फर्स्ट थिंग इज एक जो आपका बिजनेस का साइज है, जो अभी थोड़ी देर पहले फिजान साहब ने भी इसके ऊपर पॉइंट किया, ठीक है। एक हर बिजनेस जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर नहीं करता, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि जैसे मैंने पहले बात करते हुए बताया कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने रिज्यूमे के अंदर इसको सिर्फ शामिल कर लेना है, 1-2 चीजें हो सकती हैं इसमें भी। एक ये है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है और आपने मेंशन किया हुआ है कहीं पे जॉब रिक्वायरमेंट थी, उसमें आपने रिज्यूमे में जो है ना एक एंट्री ये भी डाल दी कि मैंने आईसीटी से फॉर इंस्टेंस जो है वो कोर्स किया है यूएई टैक्सेशन का, ठीक है।
तो आपका एम्प्लॉयर महज उस एंट्री की बुनियाद पे आपको नहीं रखने वाला। आपका एम्प्लॉयर जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू में, वो आपसे डिमॉन्स्ट्रेशन चाहता है, और वहां पे फैक्टर आपका प्ले करता है कि अगर आपकी उसके ऊपर कमांड अच्छी है, आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर लेते हैं, तो फिर ये मैटर नहीं करता वो किसको प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपने उनको इम्प्रेस किया तो वो आपको ही अपॉर्चुनिटी देंगे। जी सर, वही मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि आपसे सर्टिफिकेशन हो गई, आपसे जी। प्रैक्टिकल वो समझ भी लिया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे? ये यानी है कैसे ही मैंने आपके पहले ऑलरेडी ये कोर्स हमारा जो है वो सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ नहीं है, इसको हैंड्स ऑन के साथ ही लेके जाएंगे। और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट सिनेरियोज की, वो भी फिजान साहब आपको जो है इनसाइट्स उसके ऊपर भी देंगे कि वो आपने किस तरह से करनी है। बाकी इनफैक्ट हमारा काइंड ऑफ सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता कि हमने नंबर ऑफ क्लासेस ही डिलीवर करनी है। ऑन एंड ऑफ फिजान भाई जो है वो डिफरेंट अदर सेशंस भी इंगेज करते रहते हैं, और वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ ही ऑफ कोर्स वो शेयर होते हैं और उनको ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर भी आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू के अगर अब आपके पास ये स्किल सेट हो गया, आपने पॉलिश कर लिया अपने आप को, ठीक है, प्रैक्टिस की हुई है, कुछ बिगनर्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो किस तरह से आपने इससे अपना बेनिफिट जो है वो अचीव करना है। जी ठीक होगा, क्योंकि ये मैंने पेड कोर्स लिया हुआ है। आपको पूरी तो असिस्टेंस मिलेगी, टेंशन न जी लें। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी विनय, क्या ओके। सवाल है आपका? विनय अशोक, वंस अगेन आपका हैंड रेज है। आई एम गिविंग यू लास्ट अपॉर्चुनिटी विनय साहब। ओके, एनीवन एल्स? जी सलाम अलैकुम सर। सर आप वालेकुम। पाकिस्तान से अब ये सेशन लेंगे या आप यूएई से लेंगे ऑपरेट? यूएई में होते हैं फैजान भाई, यूएई से ही लेते हैं। अदर देन ये एक तो मैंने चिट चैट की बात की कि वो डिफरेंट सेशन अरेंज करते हैं, वो सिर्फ जूम के थ्रू ही नहीं होते, ऑन एंड ऑफ उनके जो है ना फिजिकल प्रेजेंस भी होती है, वो डिफरेंट गैदरिंग करते रहते हैं। वो उस हवाले से आप लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं कि कब हम गैदरिंग करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से था कि पाकिस्तान में जब अगर सेशन है तो नेटवर्किंग का इशू रहता है, क्योंकि मैं नहीं नहीं ऑलरेडी कनेक्ट हूँ एक पाकिस्तान नहीं के साथ सेशन से, भाई, तो इस फैजान वजह भाई से। यूएई में होते हैं, वहीं से क्लासेस लेते हैं। ओके, ये सेशन जो अभी कंटिन्यू होगा ये यूएई से ही होगा, ये तो बिल्कुल फिर वहीं से होगा। नेटवर्क। मैं आपसे ओके। इस्लामाबाद से मुखातब हूँ, फैजान साहब अभी भी उधर ही हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। जिशान क्या सवाल है आपका? जिशान इकबाल। ओके, इकरा इकबाल, मिस इकरा। जी जी सर, हो गया मेरा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी इकरा इकबाल। विनय साहब ने फिर हैंड रेज किया हुआ है। जी विनय, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी इकरा। जी सर, मुझे ये पूछना था कि गर्ल्स के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है अकाउंट्स और टैक्स में यूएई में? बिल्कुल, गर्ल्स बहुत ज्यादा गर्ल्स भी काम कर रही हैं, गर्ल्स को उन्होंने कोई साइडलाइन अच्छा, नहीं यहाँ किया हुआ पर है, आपके मैं लिए इक्वल जी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी मैं बीबीए क्वालिफाइड हूँ, यहाँ पर भी मेरा 2 इयर्स का टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, तो अब मुझे ये है कि यूएई की टैक्स की तरफ जाऊँ। हाँ बिल्कुल, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है इक्वल, उसमें वहां पे ये जमा तफरीक नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी विनय। ओके, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी खुशहाल साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेशन के एंड किस मंथ में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा? ये आप कह लें कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बिल्कुल ये तक आप मिड जनवरी तक चला जाएगा। जनवरी तक चला जाएगा। जी तो सर इसको हम अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, मैं 10 नहीं कहूँगा, हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर हमारे अभी तक जो है वो 1400 लोग अगर सर्टिफिकेट ले चुके हैं, तो ऑन अ सेफर साइड में अगर कहूँ तो मोर देन 40% जो है वो यूएई में ही होंगे। क्योंकि सर पहले मेरे फैजान साहब से बात हुई तो मैं रिसेंटली 2 वीक्स पहले एक इंटरव्यू दे चुका हूँ। हम्म तो बाकी तो मैंने उनको सेटिस्फाइड कर लिया था, क्योंकि मैं एडिटर भी रहा हूँ, 2.5 ईयर हम्म एक्सपीरियंस है।
और बैंकिंग ऑडिट भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं नो करंटली वरी बैंक सर, वेट फॉर द राइट कॉल। आई वाज इन द सेशन, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। कुछ जी जी लास्ट सर। तो डॉक्यूमेंटेशन जो मैं रिक्वायरमेंट थी वो आप पूरी नहीं कर पाए थे। तो जी कोई सर। मसला तो नहीं, अभी आपकी जो है ना वो चीजें जो कमी पेशी थी वो भी पूरी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको तो मजीद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर एक और मेरे सजेशन के लिए, या जी जो हम बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज हैं, चाहे वो बीबीए एमबीए या एससीसीए सीए, जो रिलेटेड डिग्रीज हैं, बीकॉम है, हम्म। तो क्या इनकी क्लास सेपरेट नहीं हो सकती सर? इनकी क्लास सेपरेट नहीं हो सकती? मैं यही अच्छा चाह रहा हूँ नहीं, कि सेपरेट नहीं, ये बैच वाइज ट्रेनिंग होती है। और जी सर। इसमें जरा सेशन को स्टार्ट हो लेने दीजिए, इंशाल्लाह आपको जी वो सर। फर्क महसूस नहीं होगा। क्योंकि सर इस तरह है ना कि जो रिलेटेड डिग्री, बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पहले से कोर्स में पढ़ चुके होते हैं, तो वो नहीं, वो आपकी स्पेसिफिक। बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। जिन लोगों का बैकग्राउंड, आप बिजनेस रिलेटेड डिग्री वालों में आपने एमबीए बीबीए वालों की फॉर एग्जांपल बात की, एसीसीए सीए वालों को मजीद अच्छे से समझ आता है, ठीक है। बिल्कुल लेकिन सर। हम उसमें ये नहीं करते कि उसमें एक बीकॉम वाला बच्चा जो है, अगर उसने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, माजरत के साथ यहाँ पे ज्यादातर जी जॉबियन प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जी जी। बीइंग पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट तो ये कभी कभी मुंह से निकल जाता है बच्चा स्टूडेंट, ठीक है। जी दो सर। आई एम नॉट दैट मच ओल्ड। तो उसमें यह है कि उन लोगों के साथ कोई तफरीक नहीं बरती जाती, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो सर वो अपॉर्चुनिटी की वो नहीं कर रहा, उनको भी राइट है, वो सीखें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये होता है ना कि इंस्टीट्यूट जो है ना, उनकी क्वालिफिकेशन पहले ले लें। जैसे कि सर मैं एमबीए हूँ, मैंने टैक्सेशन, पाकिस्तानी टैक्सेशन भी मुझे आती है, तो मैंने ये भी काफ़ी मैं सारा आपका खुशहाल भाई, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 80% जो ऑडियंस होगी ना, 80%, जी ठीक है, बल्कि 80 नहीं, 85% प्लस ऑडियंस जो है वो सारी इसी बैकग्राउंड के साथ होगी। और अगर बिल्कुल। उसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो इनरोल हो रहे हैं, कुछ और साहिबान इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको जी भी सर। फिर अपॉर्चुनिटी देनी है, उनके लिए हम सेपरेट सेशन नहीं कंडक्ट कर सकते। लेकिन तो मोर सर देन एक 85% ऑडियंस इसी बैकग्राउंड के साथ होती है, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। आज जब आप जी एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपका एजुकेशनल का टैब होता है, वहां पे आप अपनी एजुकेशन मेंशन करते हैं, तो हम देख रहे होते हैं सारी एनालिसिस। जी सर। असल में थैंक यू सर ये जी। है ना कि वो क्योंकि उनके जीरो वो होता है ना बैकग्राउंड, वो टैक्स से तो या बिजनेस की जो बाकी चीजें हैं, तो उनसे वो अनअवेयर होते हैं, तो उनके लिए वो उस सिनेरियो में बहुत सारे ट्रेनिंग के टाइम, उनको सीखने के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, चीजों को समझने के लिए। मैं लेकिन उस उसमें बात कर रहा उसमें ऐसा नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको भी वो इक्वल टाइम मिल रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं मेरा तो मानना ये है, क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड, ठीक हूँ है। जी। तो वो सवाल आपके जहन में राइज हुआ है, आपका बैकग्राउंड है, और वो किसी और के जहन में राइज हुआ है, और उसका बैकग्राउंड नहीं भी है, तो फिर आपने उसको भी उसी तरह से ही लेना है, लर्निंग की वे में ही लेना है, ठीक है। बिल्कुल सर। थैंक यू मैं जी, ये नहीं कह बहुत रहा कि शुक्रिया। सर, मैं ये नहीं सर कह आई रहा कि गॉट सर योर उन्होंने। पॉइंट। हाँ थैंक यू खुशहाल भाई। वेलकम। एक्सक्यूज मी, जो ये इस्लामाबाद में जो साहब बैठे हैं, मैं साथ बात कर रहा हूँ। जी जी साहब साहब। आपको, हाँ आपको, देखिए पाकिस्तान में एक इदारा है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जी सही है। अच्छा, वो इदारा एक तरफ रख दें, क्या आप लोग ये समझते हैं कि यूएई टैक्सेशन या इवन मैं भी पूरी ये आपकी कॉन्फ्रेंस या ये जूम मीटिंग सुन रहा था, सेशन अभी जी बहरेन और सऊदीया इस तरफ भी जा रहा है ये सारा काम। जी तो लग रहा यही है कि ये मिडल ईस्ट रीजन अगले 5 साल में पूरा टैक्सेशन के ऑर्बिट में आ जाएगा। जी ठीक तो है। हम क्या, आप मतलब जैसे फैजान साहब की ये डेस्क है, इसकी हाँ डेस्क से हम क्या इस चीज को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये एक स्किल है, टैक्स की कंप्यूटेशन और इस काम को जान लेना एक स्किल है। और अगर ये स्किल है तो क्या पाकिस्तान में जो ये ऐसे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये काफ़ी कोर्सेज करा रहे हैं, तो जी उसकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अगर फैजान साहब मतलब हम्म अपना ये लॉन्च करें, तो इनका हम्म होराइजन बढ़ जाएगा। फीस वगैरह तो एक मतलब जो कमर्शियल साद इशू भाई है वो आई एक अलग गॉट, चीज़ है। सॉरी टू इंटरवीन, आई गॉट योर पॉइंट एक्चुअली, मैं जी माजरत के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सारे एंगल्स जो आप बता रहे हैं ना, इनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। सही है। जहां तक बात की आपने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, जहां तक यहाँ पे आपको पता है नेवटेक का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जो कि स्किल रिसोर्सेज बाहर भेज रही होती है, ठीक सही है। है। वहां पे कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट भी होती हैं। दो नेवटेक के साथ तो हमारा लाइसेंस हो चुका है, हम उससे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है अच्छा, माशाल्लाह। जी। सही है।
ठीक है। अब वहां पे ना एक उनकी एक रिक्वायरमेंट और भी होती है कि उनके जो ये स्किल्स प्रोग्राम होते हैं ये इतने शॉर्टर पीरियड के नहीं होते, और हम इसको खींच के 6 महीने बना नहीं सकते। ठीक है। असल में 6 महीने बना लेना। देखिए बात यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि आपने अभी खुद कहा कि यार सर इसमें वैक्यूम बहुत है, और जी बिल्कुल वैक्यूम है। है तो ये अपना लड़का जल्दी खप जाए वो ज्यादा अक्लमंदी है। क्योंकि आप अगर 6 महीने का बना भी लें और वहां से अपना लड़का भाई 100 नहीं, 200 300 500 उस लड़का एंगल के साल ऊपर का भी अगर वहां काम, मैं उतार दें। आपको बताता हूँ, उस एंगल के ऊपर भी काम हो रहा है। वंस अगेन मैंने आपको इंटरवीन कर दिया, माजरत। जी जी अच्छा, उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपने गल्फ के कुछ बाकी रीजन्स की बात की, कंट्रीज की बात की, ठीक है, तो हमारा इसके ऊपर भी काम हो रहा है। हम पूरे गल्फ को इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। अभी ज्यादा फोकस जो है वो काइंड ऑफ आप कह लें कि बहरीन की तकरीबन आउटलाइन तैयार हो चुकी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम गल्फ का एक पूरा करें, जिसमें यूएई और सऊदीया तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर पीछे बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत ये रह जाते हैं। हम इन जहाँ वहां पे भी जो जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, और जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो हम सही। इंशाल्लाह उसको भी हम जो है वो कैटर करेंगे। तो जब ये अगर दूसरे कंट्रीज भी शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारा ड्यूरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और जहां तक थोड़ी सी बात है ना, काइंड ऑफ, देखिए, सम टाइम ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जी वो सर्टिफिकेट का आपका क्या स्टेटस है, ये वो मामला नहीं। पहली बात ये कि आपकी स्किल को रिकग्नाइज किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अदर देन दैट भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मोफा से अटेस्टेशन होगी, ये सारी चीजों के ऊपर काम हो रहा है। हम अगर इसको लेके चल रहे हैं तो भाई हम हर जाविये को जो है ना वो नजर में रखते हैं। सही। थैंक यू जी। वजीहा, आपका कोई सवाल है? और ये सर मुझे ये पूछना था कि अभी जो ये यूएई की जो टैक्सेशन का जो कोर्स नेक्स्ट कमिंग सैटरडे से स्टार्ट होगा, आई गेस 25 अक्टूबर से। या तो ये टिल जाएगा जनवरी के मिड तक ना। जी, तो अब ये कोर्स अब एंड हो जाएगा, तो इसके बाद जो दोबारा से जो उसका न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो वो कब से स्टार्ट होगा? 25 जनवरी से 40 डेज काउंट कर लें। 25 जनवरी नहीं, सॉरी, 25 ऑफ अक्टूबर से 40 डेज काउंट कर लें, तब स्टार्ट हो। ये इस तरह से साथ नहीं में होता कि हमारा, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से नहीं होता कि ये आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट होगा तो नया बैच आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे 2 बैचेस चल रहे होते हैं एट ए टाइम, ठीक है, और आफ्टर एवरी 40 to 45 डेज बाद जो है हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा होता है। क्योंकि 3 महीने का कोर्स होता है, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। ओके। ये ठीक, बैच ओके 13 की रिप्लेसमेंट में आ रहा है। 13 बैच कंप्लीट हुआ है, 14 अभी चल रहा है। जैसे 14 कंप्लीट होगा तो उसकी रिप्लेसमेंट में बैच 16 आ जाएगा। ओके, मीन्स कि आफ्टर एवरी 40 डेज के इंटरवल पे न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है। जी, न्यू बैच स्टार्ट होता है, ऐसे ही है। तो ये सब टैक्सेशंस के लिए, यूके, यूएसए, कनाडा के लिए, सऊदी के लिए, सबके लिए ऐसे ही है? यूके का 60 डेज के बाद होता है, ठीक है। थोड़ी कम्पैक्ट मार्केट है जो मैंने एनालिसिस किया है। इवन बहुत उसमें ज्यादातर ऑडियंस जो है वो अगरचे क्वालिफाइड मेंबर ही होते हैं एसीसीए ग्लोबल के, कुछ अदर फील्ड्स वाले होते हैं, कुछ सीए वाले होते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हम उसका हर 2 महीने बाद करते हैं। बाकी जो है सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया, इनका आफ्टर एवरी 45 डेज बाद हमारा सेशन होता है, नया बैच होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? विनय साहब को तो मैं अब बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि विनय साहब जस्ट हैंड रेज वाली जो है ना वो एक गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। सवाल उनके जहन में कोई नहीं है। कोई और दोस्त जिसका सवाल हो? अच्छा, ये याकूब खान। विनय कह रहे हैं कि इनका ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा, इसकी क्या रीजन है? अच्छा, ऑप्शन नहीं सर जी, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो इधर से भी उनको कमांड दो काफी दफा कह चुका हूँ अनम्यूट करने की, तो हम तो अनम्यूट कर नहीं सकते बाय डिफॉल्ट। विनय, आप फिर अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, क्योंकि मैंने आपका नाम काफी दफा कॉल किया है। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हम एड्रेस कर देते हैं। कुरतुलैन ने पूछा है क्लासेस का स्केड्यूल बता दें जी। ये क्लासेस वीकेंड पे होंगी, सैटरडे संडे, और टाइमिंग यही है 9:30 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो हमारी क्लास 11 बजे तक जाएगी। कल नहीं होगी याकूब साहब, अगले सैटरडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी।
विनय, आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा या कोई और मसला आ रहा है? ऑप्शन तो होगा आपके पास, माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप अगर लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएं तो वहां से आप अनम्यूट कर लें। नहीं तो आप क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप कर दें, हम एड्रेस कर देते हैं। तो फिर हो सकता है कि कोई उसके अंदर मसला हो। अब मैं भी यहाँ से आपको अनम्यूट कर नहीं सकता। ओके, व्हाट आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। आप अपना इसके ऊपर वॉइस नोट में बेशक मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं, हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ये मैंने नंबर ड्रॉप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। जी अदनान साहब, क्या सवाल है आपका? सॉरी, यकूब साहब का माइक ऑन है। ओके, विनय साहब तो अभी अप्रोच करेंगे। किसी और का सवाल है तो हम एड्रेस करने के लिए बैठे हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप कर देते हैं। विनय साहब को मैंने नंबर दे दिया, उनकी क्यूरीज एड्रेस हो जाएंगी। किसी भी और का कोई भी सवाल हो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम हाँ सेशन को सर। जी खुशहाल साहब। सर ये जो ग्रुप होगा उसका, इस कोर्स का, तो उसमें हम्म कब आप ऐड करेंगे? ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कीजिएगा, उन्होंने अगर आपके क्रेडेंशियल फाइनेंस वालों को भेज दिए हुए हैं तो वेरीफाई करने के बाद ऐड कर देंगे। तो सर फीस अभी मैंने पे नहीं की। तो फीस फी तो पे मैं। आप करेंगे, आप अपने कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें ना भाई, जिन्होंने आपको क्लास का लिंक भेजा या जिस ग्रुप का आप पार्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको उस ग्रुप का लिंक भेजा। हमारी जी जी टीम सर। बैठी होती है पीछे, वो देख रही होती है। तो जी जी ये सर। उनकी डोमेन में आता है। आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिए, वो आपको ऐड कर देंगे, असिस्ट भी कर देंगे। ठीक है सर, जिन्होंने मुझे फर्स्ट कांटेक्ट किया था, एक जी तो जी, सुहेल साहब थे। ठीक है। तो आप उनसे उन्होंने मुझे। कांटेक्ट, नहीं सुहेल साहब नहीं, जी आप मिस शाजिया हाँ आईसीटी। मिस शाजिया से कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, मैं फिर हाँ इनको मैसेज छोड़ दूंगा। जी जी, ठीक है। कैन यू प्लीज लेट अस नो एन एवरेज सैलरी ऑफ अ टैक्स अकाउंटेंट अर्न्स? फिजान भाई आप बताइए, एवरेज सैलरी टैक्स अकाउंटेंट क्या ले रहा होता है? वैसे ये कोई वो फिगर होते नहीं है हार्ड एंड फास्ट, इट डिपेंड्स, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। फिजान साहब ये सवाल आया एक, देखिए, मैं एवरेज सैलरी इसको क्या पहले होती भी मैं इसे पहले भी एड्रेस कर चुका हूँ। यूएई में आप कोई ऐसी रेंज नहीं दे सकते। द रीजन बीइंग यूएई की मार्केट डाइवर्स है।